सो हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू वीडियो। एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और एक और नया वीडियो शुरू हो चुका है आप लोगों के लिए। और आज आपको मैं लेके पहुंचा हूं पूल मेकिंग एरिया में, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। सर की पहले वीडियो में बना चुका हूं, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था आप लोगों ने उस वीडियो पे। थैंक यू। और वन ऑफ द मोस्ट फेमस और वन ऑफ द बिगेस्ट ये इंडिया के और दिल्ली एनसीआर के पूल मेकर हैं, जो कि आपको मैं लेके पहुंचा हूं इनके ऑफिस में। पूरा प्रोडक्शन दिखाएंगे वन बाय वन कि यहाँ पे पूल बनते कैसे हैं और किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होती है, किस तरीके से आप इनसे डील कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज वीडियो में देखने को मिलेगी। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा पूल मेकिंग प्रोसेस होता है यहाँ पे सर का। तो आज आप बात करने वाले हैं, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है वीडियो में आज आपके साथ। हेलो जी। लास्ट टाइम वीडियो बनाई, काफी अच्छा रिस्पांस आया। गुड सर, आप बताइए कैसे हैं? सी यू अगेन। ठीक है, तो प्लीज बताइए थोड़ा सा। दोस्तों, जैसे हमने पिछला वीडियो बनाया था तो उसमें हमने प्रोसेस बताया था कि किस तरह से आप छोटा पूल अपने यहाँ रख सकते हैं। आज ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो ज्यादातर ये समझते हैं कि पूल बाहर से आते हैं, इम्पोर्टेड होते हैं और इंडिया में पूल नहीं बनते। और इंडिया में ये पूल हमने 2008 में बनाने शुरू किए थे। तो आज जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कैसे आप अपना एक छोटा सा बिजनेस पूल का शुरू कर सकते हैं फॉर पूल रीसेलिंग। जैसे कोई भी गाड़ी बनती है तो मारुति वाला खुद अपनी गाड़ी नहीं बेचता, उसकी गाड़ी दूसरे लोग बेचते हैं। तो हमने भी यही किया है कि अभी हम दिल्ली एनसीआर में हमारी एक फैक्ट्री है और एक फैक्ट्री हमारी गोवा में है। तो 2 फैक्ट्री हमारी इंडिया में है। वी आर द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड मेकिंग दीज पूल्स इन 2008। तो 2008 से हम ये वाले पूल बना रहे हैं। पहले हमने 1 मॉडल से शुरू की थी, आज हमारे पास 30 मॉडल हैं और अक्रॉस इंडिया हम लोग करीब 500 पूल हर साल इंडिया में बेच लेते हैं। तो आइए मैं आपको फैक्ट्री का विजिट कराता हूं। तो गाइस चलिए चलते हैं और एक बार विजिट कर लेते हैं। सर की फैक्ट्री पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। B2B में आ सकते हैं, B2C में किस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं, पूरा प्रोसेस मेकिंग देखते हैं। अब शुरू करते हैं स्विमिंग पूल बनाने का प्रोसेस। जिसमें मैं खड़ा हूँ ये स्विमिंग पूल है और जिसपे मोहित जी खड़े हैं ये स्विमिंग पूल की डाई है। ये वाली आप डाई कह रहे हैं कि हाँ, ये काले रंग की जो दिख रही है आपको, ये डाई है। और एक डाई मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये भी हमारे पूल की डाई है। तो सबसे पहले डाई होती है, इसी के ऊपर से सारे पूल निकले आते हैं। तो जैसे ये डाई है और एक ये डाई है जिस पे आप देख रहे हो लोग पूल बना रहे हैं। तो ये सारा हैंडमेड प्रोसेस होता है। कुछ मशीन से शुरू में होता है, बाद में हैंडमेड होता है। इसमें सारा स्टील लगा होता है। तो कोई भी पूल हमारा फ्री स्टैंडिंग हो सकता है। इसको साथ में कोई भी दीवार की जरूरत नहीं होती। हॉट टब स्पा भी है, जैसे आप ये वाला देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फ्लावर टब। लोगों के बैठने के लिए जकूजी बाथटब की डाई है। इसके जो नीचे आप देख रहे हैं 12 फुट बाई 6 फुट का डी स्पा है। इसके आगे अगर हम आ जाएं तो इन डाई से इस तरह के प्रोडक्ट निकल के आते हैं। ये करीब 7 फुट बाई 6 फुट 8 फुट का हमारा ओवरफ्लो जकूजी स्पा है, हॉट टब है। इसके अंदर नोजल्स, जेट्स वगैरह लगे होते हैं। ये कई तरह के कलरों में आता है। जैसे आप ये ब्लू देख रहे हैं, वो जहाँ पे वो फिटिंग कर रहे हैं लड़के लोग, ये हमारा वाइट कलर का है। तो ये अलग अलग तरह के स्पा, पूल्स और जकूजी हमारे पास होते हैं। तो पूल बनाने के 3 पहलू हैं। पहला चरण हमारा ये फर्स्ट स्टेप जो है ये डाई कहलाती है। इसी के ऊपर से सारे पूल बनते हैं। जिस तरह की डाई होगी उसी तरह का पूल बनेगा। ये मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा पूल बनने के प्रोसेस में है। इसके ऊपर में कोटिंग चल रही है फाइबर ग्लास की। तो मल्टीपल लेयर्स होती हैं। फाइबर ग्लास के पूल कभी भी वेट या स्क्वायर फीट में नहीं आते हैं। तो जो भी आदमी आपको फाइबर ग्लास के पूल वेट या स्क्वायर फीट में भेज रहा है, दैट मीन्स वो कुछ ना कुछ उसके अंदर मिक्सिंग कर रहा है या आपको मिसगाइड कर रहा है। फाइबर ग्लास के जो पूल हैं वो कभी भी वेट में या स्क्वायर फीट में नहीं बन सकते। ओके, मैं कारण बताता हूँ। सपोज मुझे एक छोटा पूल बनाना है तो उसमें मुझे कम लेयर्स लगानी होंगी। इनको हम लेयरिंग बोलते हैं। जैसे लड़का काम कर रहा है तब, ठीक है, ये लेयरिंग होती है, फाइबर की कोटिंग होती है, उसके ऊपर में जेल कोट लगता है। तो जितना बड़ा पूल हमारा होगा उतनी हमारी लेयर्स ज्यादा होंगे। जितना छोटा हमारा पूल होगा तो छोटी कम लेयर होंगी। तो मोटाई से और वजन से पूल नहीं बेचे जाते। अब हमने पूल तैयार कर दिया, तो अब मैं उसको अंदर से पूल दिखाता हूँ आपको। ये बाहर से दिख रहा है, जो आपको उल्टा रखा हुआ था, ये आरदेव पूल्स हमारी कंपनी है। ये सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की और सबसे पहले हमने पूल बनाने शुरू किए थे हिंदुस्तान में। हमारे पास कम से कम 30 मॉडल्स हैं और जैसे आप फैक्ट्री में देख रहे हैं, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास कम से कम 25 पूल रखे हुए हैं, छोटे बड़े सारे मिला के। तो इंस्टेंट अगर कोई ऑर्डर कर रहा है तो सर उसको तो हम लोग इमीडिएटली दे सकते हैं अगर हमारे पास वो मॉडल्स बना अवेलेबल है तो। करेक्ट। तो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जा सकता है? ऑल ओवर इंडिया है। हमारे 2 ऑफिसेज हैं, एक दिल्ली एक चेन्नई, और 2 हमारी फैक्ट्रीज हैं, एक दिल्ली में और एक गोवा में। ओके, पूल में बैठा हूँ इसमें, ये हमारा 20 फुट बाई 10 फुट के आसपास इसका एक्सटर्नल डायमेंशंस है। अगर अंदर की बात करें तो ये करीब
19 फुट लंबा है। इसमें 3 स्टेप्स हैं जिनसे मैं उतर रहा हूँ, तो पानी में उतरने और चढ़ने के लिए आपके लिए आसान है। एक और इम्पोर्टेंट मैं बात इसमें बता देता हूँ, हमारे जितने भी पूल होते हैं ये सारे टोटली सेफ होते हैं। नंबर 1, जब भी आप चल रहे हैं तो आप नीचे ये कुछ डिजाइन बनते देख रहे होंगे। होता क्या है कि स्विमिंग पूल के जो पूल हैं सीमलेस होते हैं, बहुत स्मूथ होते हैं, तो आपको कभी फिसले नहीं, कोई गिरे नहीं। तो इसके लिए हमने ये एंटी स्किड पैटर्न्स बनाए हुए हैं जो आपको स्लिप होने से बचाता है और आपके लिए सेफ रहते हैं। सेकंड चीज जो हमारे पूल में है, अगर आप इसकी शाइन देखें तो इस एज गुड एज ग्लास साइन, आप इनकी रिब्स को दूसरी जगह में देख सकते हैं। अच्छा, फाइबर ग्लास के पूल के बारे में मिसकॉन्सेप्शन इंडिया में ये है कि ये पूल सस्ते होते हैं बनस्पत टाइल वाले पूल के लिए। मेरा कहना ये है कि ये पूल सस्ते नहीं होते, अच्छे होते हैं। सस्ता होना और अच्छे होने में फर्क है। अब मैं आपको फाइबर ग्लास पूल और कंक्रीट पूल के बारे में कुछ बुनियादी फर्क बता देता हूँ। जब हम फाइबर ग्लास पूल की बात करते हैं तो पहली बात ध्यान रखें, ये सारे के सारे पूल डाई से बनते हैं, सिंगल पीस होते हैं। कोई भी अगर आपको पूल जोड़ जोड़ के या साइड में बना रहा है वो पूल फाइबर ग्लास का पूल नहीं होता। दिस इज अ रेडीमेड पूल, एक जगह बनता है, आपकी जगह पे रख दिया जाता है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं टाइल वाले पूल से तो कॉस्टिंग में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता। ये हल्का फुल्का 10%, 5% का या 15% का मैक्सिमम डिफरेंस आता है इन टर्म ऑफ कॉस्टिंग। बट अगर मैं अच्छे की बात करूं तो ये कई जगह कई रूप से बेहतर है। सबसे पहला होता है पूल बनाना, तो ये वाले पूल आपके बनाने में आसान है। पूल डाई से बना, आपके घर पे रखा गया, स्मूथ फिनिश है, शाइनिंग है, वाटरप्रूफ की 100% गारंटी है और सीपेज का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये सिंथेटिकली बना हुआ है। इसके 2-3 फायदे हैं। जैसे आपका सिविल का पूल बनाते हो तो आपको बहुत सारी एजेंसी चाहिए होती है। आपको सिविल वर्क वाला चाहिए होता है, टाइल वाला चाहिए होता है, शटरिंग वाला चाहिए होता है, फिर आपका पूल वाला चाहिए होता है जो पूल की मशीनें लगाएगा या कुछ लगाएगा, या फिर आर्किटेक्ट अलग चाहिए होता है। उसके बावजूद भी ज्यादातर पूल लीक हो जाते हैं या उनकी टाइलें निकलना शुरू हो जाती है। इन पूल्स में ये दिक्कत नहीं होती। और फाइबर ग्लास के पूल फैक्ट्री में बना स्टैंडर्ड तरीके से बनेगा, कॉन्ट्रैक्टर टू कॉन्ट्रैक्टर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने आज पूल लिया या 5 साल बाद पूल लिया, पूल आपका सेम टेक्नोलॉजी से बनेगा। सिविल वाले में ये है कि आपका कोई कॉन्ट्रैक्टर कितना सरिया लगा रहा है, क्या लगा रहा है, आप कभी भी जान नहीं सकते। तो स्ट्रेंथ वाइज दीज पूल आर बेटर देन एनी कंक्रीट पूल, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप छत पे पूल लगाना चाहते हैं तो पूल का जो वजन होता है वो पानी के वजन से भी ज्यादा होता है। अगर कंक्रीट की हम बात करें, ये पूल के लिए अगर आप छत बना रहे हैं और आपने कंक्रीट डाली है तो ये पूल का वजन नेग्लिजिबल है। पानी का वजन रहता है जिसके लिए आपको अपना रूफ डिजाइन करना पड़ेगा। नंबर 1, तो पहली बात लगाने में आसान, ये उठाया, रखा लगाया, पानी भरा, चला दिया। इस पूल के अंदर आप कहीं भी जॉइंट नहीं देखेंगे। जब भी आप टाइल लगाते हैं तो आपको 1 इंच या 4 इंच या 6 इंच के बाद में एक टाइल दिखाई देती है, जॉइंट दिखाई देता है जिसमें आपने व्हाइट सीमेंट भरा होता है। वो व्हाइट सीमेंट जब आपका पूल बाहर हो या कहीं अंदर भी हो, एल्गी, फंगस, मिट्टी और बाकी चीजों के लिए ससेप्टेबल रहता है। ये पूल पे कभी भी वो चीज नहीं आती। इनकेस अगर आपने 2 महीने पानी साफ नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो भी हम एक ब्रश लगाते हैं और पूरा पूल हमारा साफ हो जाता है। पूल है ये आपने पहले भी देखा होगा, ये हमने एग्जीबिशन में भी लगाया था जो मोहित भाई ने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई थी। इसी साइज में, और अगर आपको कस्टमाइज करके बड़ा साइज भी बनाना चाहे तो यही चीज बन जाएगी। देखिए हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे पूल के डिजाइन हैं, 15-20 डिजाइन हैं, तो उसमें ज्यादातर आपका रेंज आ जाता है। इनकेस आपको कुछ मल्टीपल पूल बनाने या ज्यादा पूल बनाने तो हम लोग उस चीज में जाते हैं, क्योंकि इन सब चीजों के लिए डाई बनानी पड़ती है, मोल्ड बनाने पड़ते हैं, तो कॉस्टिंग बहुत आती है। तो जैसे अगर किसी को छोटा पूल चाहिए तो 5x7 का है, किसी को बड़ा चाहिए तो ये 19.5 बाई 9.5 बाई 4 फीट का गहरा है, किसी को ओवरफ्लो स्पा चाहिए तो हमारे पास ये वाला पूल है जो 8x7 का है, इसमें 4 लोग जकूजी में बैठ सकते हैं। और बड़ा चाहिए तो ये हमारे पास 22x8 का पूल है जो ये बना रहे हैं। एक ये पूल है हमारे पास 24 फुट बाई 11 फुट बाई 4 फुट का जो बीन शेप का है। उसके अलावा ऑलिव मॉडल है, तो हमारे पास कई सारे मॉडल हैं। उसके अलावा हम लोग रेगुलरली R&D करते रहते हैं। आजकल आपने देखा होगा चाइनीज पूल बहुत आ रहे हैं, तो हमने क्या किया है कि चाइनीज पूल की कॉन्सेप्ट को लेकर एक अपना इंडियन पूल बनाया। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी प्रोसेस में है। तो इसको हम बोलते हैं स्विम स्पा। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप स्विमिंग भी कर सकते हैं और जकूजी का बैठ के आराम से मजा भी ले सकते हैं। इसमें 2 लोगों के बैठने की क्षमता है। अभी ये R&D प्रोसेस में है कि इसकी साइज वगैरह, डेफिनेशंस और फिनिशिंग चल रही है। तो जितना भी प्रोडक्शन है हमारा यहीं होता है, यहीं पे हमारे पैनल्स बनते हैं, यहीं पे हमारे पूल बनते हैं, यहीं पे हमारी डिजाइनिंग होती है
और इसी जगह पे हम लोग सारी चीजों को करते हैं। तो अभी तो ये देखा आपने एक तरह का पूल, अब मैं आपको दूसरी तरह के पूल के बारे में बताता हूँ। हमारा एक मॉडल है, इसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो स्पा हॉट टब। आजकल जैसे सर्दी आ रही है तो ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है। तो बेसिकली गर्म पानी में आदमी आराम से बैठ सकता है। इस पूल को हम छत वगैरह पे भी लगा सकते हैं, इसमें वजन वगैरह की भी कोई इशू नहीं होती। ये 4 से 6 लोग बैठ सकते हैं। 4 लोगों के लिए तो हमने हेडरेस्ट दिए हैं और बाकी लोग इसमें जो जगह बचती है। इसके अंदर भी यही है कि एक बार हम पानी भरते हैं, पूरे साल वही पानी चलता है। तो जितने भी आप प्रोडक्ट हमारे यहाँ देख रहे हैं, कोई भी वाटर वेस्टिंग नहीं होती। एक बार हम पानी भरेंगे, थोड़ा सा क्लोरीन डालेंगे, इसके अंदर भी सब इनबिल्ट फिल्टर लगे होते हैं जो आपको बाहर कहीं नहीं दिखाई देगा। बाहर से बाहर इसका साइज 7x8 का ही रहेगा। इसमें कई सारे कलर होते हैं, जैसे आप ब्लू कलर व्हाइट कलर देख रहे हैं, उधर हमारे पास ब्लू कलर पड़ा हुआ है। तो इसी के अंदर सारा जकूजी सिस्टम, एयर ब्लोअर, वाटर फिल्टर, सभी कुछ इसके अंदर होता है। और जब भी आपने खाली करना होता है, एक छोटा सा वाल्व लगा होता है, उसको खोलो और सारा पानी ड्रेन हो जाता है। ये जो पैनल आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं वॉल पैनल। तो पूल के अंदर हम इसको वॉल खड़ी करते हैं। नीचे में आपसे कंक्रीट का फर्श होता है, आप देख सकते हैं हमारा ब्रांड भी लिखा हुआ है यहाँ पे। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये आरदेव पूल्स का अपना डिजाइन है, अपना पैटर्न है, अपनी टेक्नोलॉजी है, जिससे हम लोगों ने ये स्टील पैनल बनाए हैं। इसमें फायदा क्या रहता है कि ये ना दबते हैं ना उठते हैं, और एक बार आपने रख दी, इसकी लाइफ टाइम वारंटी होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारे पूल ब्रैकेट्स हैं जो इन पैनल्स के पीछे उसको सपोर्ट करते हैं। हमारे वॉल पैनल कहलाते हैं। ये पैनल जो है 5 फुट ऊंचा है और 3 फुट चौड़ा है। जो ये वाला पैनल है, ये 5 फुट बाई 4 फुट का है। तो हम इसमें साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ हम कस्टमाइज पैनल भी बनाते हैं, जैसे ये सेमी सर्कल काइंड ऑफ पैनल है, हाफ राउंड है, या फिर हमारे पास एंगुलर शेप के वॉल कॉर्नर्स हैं। तो ये सब हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट हैं। ये सारे हमारे लोहे के ब्रैकेट हैं जो इसके पीछे में लगते हैं। वॉल पैनल खड़े कर लिए, पूल का स्ट्रक्चर बन गया। अब हमारे पास 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पहला पूल लाइनर, दूसरा पूल फिल्टर। तो पूल फिल्टर हमारे पास कई तरह के हैं। जैसे ये पहले वाला पूल है 30 बाई 20 का है, तो उसमें रेट्रोफिट लग जाएगा। उससे छोटा पूल है तो आप ये दूसरे वाला फिल्टर देख सकते हैं, ऑल इन वन। इसकी खासियत क्या है कि इसके अंदर लैडर भी है, लाइट भी है और ये फिल्टर भी है। तीसरी तरह का ये है फिर हमारे पास कमर्शियल मॉडल, जो बड़े पूल के अंदर लगता है। लेकिन अगर ज्यादा बड़ा पूल है तो हम ये 2 यूनिट लगा सकते हैं या 4 यूनिट लगा सकते हैं। तो बात करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास ये पूल लाइनर होते हैं, ये सारे पीवीसी की शीट होती है बेसिकली, जो इसको हम बोलते हैं पूल ग्रेनाइट मॉडल। ठीक है। तो इसमें ग्रेनाइट के छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं। लेकिन आप ये देखिए, व्हाइट जो कलर है ये स्मूथ सरफेस है, इसमें कहीं भी मिट्टी रुकने के चांस नहीं है। तो ये पूल कंक्रीट पूल से बेहतर होते हैं। ये मतलब ये सरफेस पे लगते हैं। हाँ, सरफेस पे लगता है, फिसलने का भी इसमें कोई नहीं, कोई चक्कर नहीं होता। दूसरा हमारा ये पेबल मॉडल होता है, जो दूसरा डिजाइन है कि अगर किसी को टाइल वाला डिजाइन पसंद नहीं आता, देन वी हैव ए स्पार्कल मॉडल। और भी बहुत सारे हमारे जितने भी कलर हैं, अलग अलग वेराइटी के अलग अलग कलर। तो ये तो अपने हिसाब से कलर चूज कर सकता है कलर। हाँ, कस्टमर के पास चॉइस होती है कि वो किस तरह की डिजाइन अपने पूल में पसंद करता है, जैसे आप लोग टाइल में पसंद करते हैं। ज्यादातर मशीनें इनबिल्ट इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। ये मशीन जैसे आप देख रहे हैं, इससे हम लोग डिफरेंट तरह के पार्ट बनाते हैं। अभी जो बना रहे हैं ये पूल और फिल्टर का जॉइंट बना रहे हैं, जिसमें हम कार्ट्रिज फिल्टर लगाते हैं। तो इस तरीके से ये रोड के अंदर से इस तरह से कास्टिंग आ जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि सारी ज़्यादातर हमारे इन हाउस बनती हैं। वी डोंट यूज मच ऑफ द चाइनीज प्रोडक्ट, वी ट्राई टू मेक ऑल थिंग्स हियर। हाइड्रोथेरेपी पूल के बारे में बताता हूँ। हम लोग कुछ एक्वेटिक थेरेपी पूल बनाते हैं, जिसको मेडिकल टर्म्स में फिजियोथेरेपी का जो एडवांस वर्जन होता है हाइड्रोथेरेपी होता है, या एक्वेटिक थेरेपी जिसको बोलते हैं। तो उसके लिए जो कुछ मशीनें चाहिए होती हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, दिस इज ए एक्वेटिक साइकिल। ये पूरा के पूरी तरह स्टेनलेस स्टील में बनी है, इन हाउस हमारी मैन्युफैक्चरिंग है। तो इसको पानी के अंदर प्रेशर चलाते हैं। 2 यूज है, एक रिहेबिलिटेशन हाइड्रोथेरेपी के अंदर में, या फिर एक्वा जिम, कि पानी के अंदर जिमिंग जैसे करते हैं। एक मॉडल ये है हमारा, दूसरा हमारा एक मून वॉकर है, तीसरा हमारा ट्रेडमिल है। आपने देखा हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जिसमें हमने आपको पहले डाई दिखाई, पूल बनने का प्रोसेस दिखाया, रेडी पूल दिखाए। तो ये अलग अलग तरह के 3-4 चरण होते हैं जिसमें पूल आपका रेडी होता है। ये पूल तैयार होने में लगभग 6 से 7 दिन लगते हैं। तो अगर किसी ने ऑर्डर करना है तो 6-7 दिन के अंदर आपका पूल कस्टमाइज हो जाएगा। इसमें हमारे पास कई तरह के रंग होते हैं, जैसे हमने मिनीचर में डाले हुए हैं कि अगर आपको ब्लू कलर चाहिए, व्हाइट कलर चाहिए,
या नेवी ब्लू चाहिए। जहाँ तक प्राइस की बात करें तो हमारे जो बाथटब वगैरह हैं वो तो 60-70 हज़ार रुपये शुरू हो जाते हैं और लगभग 4-4.5 लाख तक जाते हैं। जहाँ तक हम पूल की बात करें तो हमारे 2 लाख से शुरू होते हैं और 10-12 लाख तक जाते हैं। अगर हम पैनल पूल की बात करें तो ये 2 लाख से लेकर 2 करोड़ तक के पूल होते हैं। जैसे ओलंपिक साइज हो गया, करीब करीब 2.5-3 करोड़ के आसपास भी पूल होता है। जो सेमी ओलंपिक है अपना 40-50 लाख रुपए के आसपास होता है। जो छोटे सोसाइटी के पूल होते हैं 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख इस तरीके से होते हैं। या घरों के जो पूल होते हैं वो 3-4 लाख से स्टार्ट होकर 10 लाख तक मैक्सिमम। तो सर फाइनली अब अपना मेरे को वेबसाइट, कांटेक्ट नंबर, सारी चीजें मेरे को डिटेल में दे दीजिए, जिस तरीके थ्रू कोई भी आप लोगों से कनेक्ट कर सके। श्योर। तो हमारी कंपनी का नाम है आरदेव इंटरनेशनल। जो हमारी वेबसाइट है www.ardevpools.com है, जो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको डीलरशिप की बात करनी है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9810101913। अगर आपको वेस्ट इंडिया में पूल चाहिए तो हमारा वेस्ट इंडिया का सेंट्रल नंबर है, जिसका नंबर है 9625299466। नॉर्थ इंडिया में अगर आप मार्केटिंग में या प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8700605929। उसके अलावा अगर आप साउथ इंडिया में हमारे से बात करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9738594049। तो आपको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के आपको नंबर दे दिए हमने। आप इनसे हमसे बात कर सकते हैं। हम आपसे, आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, हम आपसे कनेक्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कुछ लोग इससे जरूर बेनिफिटेड होंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। Wait for our next video, which will show you like how to install and fix the swimming pools in your place. Thank you.